हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़ कंट्रोल के बारे में। तो आज हम 5 पिलर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये 5 पिलर्स अचीव कर लिए तो शुगर मैनेजमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जनरली जब हम डायबिटीज़ कंट्रोल की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग या तो डाइट के ऊपर फोकस करते हैं या फिर वो लोग एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करते हैं। बट लेट मी टेल यू कि जब तक आप ये पांचों चीज़ें नहीं अचीव कर लेते, पांचों चीज़ों पे फोकस नहीं करते, एक प्रॉपर शुगर लेवल को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स इज डाइट। डाइट के अंदर आपको जो एक मिसकंसेप्शन है कि आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर दीजिए और प्रोटीन हाई कर दीजिए, उससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, तो ये अनट्रू है। कार्बोहाइड्रेट आपको रिड्यूस करना है बट आपको बिल्कुल जीरो नहीं करना, आपको बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर देना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे मेजर फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है। नेचर ऑफ कार्ब आपको चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़्यादा यूज़ करने हैं और उनके साथ साथ आपको प्रोटीन परसेंटेज बढ़ानी है। फाइबर इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप फाइबर का इंटेक बढ़ाते हैं वो भी आपके शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस मैंने डायबिटीज़ कंट्रोल के ऊपर करे हैं, तो वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उनको आप जाके देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्लेस योर कार्बोहाइड्रेट, कैसे प्रोटीन बढ़ाना है, किस तरीके से उनको प्लेस करना है सो दैट यू कैन अचीव बेटर शुगर कंट्रोल। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक्सरसाइज। लाइक एवरीबडी सेज कि शुगर पेशेंट्स अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनका जो इंसुलिन एक्टिविटी है वो बेटर हो जाती है, उनके जो रिसेप्टिव सेल्स हैं वो बेटर बिहेव करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन गोज अप, तो उसकी वजह से शुगर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये बिल्कुल सच है। तो 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी आपने रेगुलरली करनी है। किसी भी नेचर ऑफ एक्टिविटी आप कर सकते हैं, बट एक छोटा सा यहाँ पे जो मैं बात बताना चाहती हूँ वो ये कि आफ्टर एवरी 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू नीड टू टेक समथिंग स्मॉल, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो कुछ भी हो सकता है, छोटा सा फ्रूट हो सकता है, कुछ नट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ या एक छोटा सा बिस्किट आप कंज्यूम कर सकते हैं। पर आपको एवरी 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी के बाद कुछ छोटा सा कार्बोहाइड्रेट जरूर लेना है, सो दैट यू इंश्योर कि आपका शुगर डिप नहीं हो जाए वाइल वर्कआउट। वर्कआउट जब भी डायबिटिक पेशेंट्स कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज वो यही फेस करते हैं कि उनकी शुगर एकदम से टिप कर जाती है और उनको चक्कर आ सकते हैं, ब्लैकआउट हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि 30 मिनट्स की एक्टिविटी के बाद यू टेक सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो है स्लीप। अगर आपकी बॉडी एक्सर्टेड होगी, आपकी बॉडी टायर्ड होगी या किसी भी तरह के फिजिकल स्ट्रेस से डील कर रही होगी, तो आपकी शुगर नीचे नहीं आ सकती, चाहे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, चाहे आपकी डाइट भी सही हो। तो आपको 6 to 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप जो है वो लेनी है नाइट में। इस टाइम पे बहुत सारी बॉडी की रिकवरी होती है और उसी रिकवरी के चलते आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होती है और इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन भी डाउन जाता है। और अगर स्ट्रेस हार्मोन डाउन जाता है तो हमें बहुत आसान हो जाता है शुगर लेवल्स को मेंटेन करना। तो मेक श्योर कि आपकी स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर शुगर, अदरवाइज नन ऑफ इट विल वर्क। चौथा जो पिलर है वो है स्ट्रेस। अगर आपने स्लीप प्रॉपर ले ली, आपने खाना ठीक से खा लिया, आपने एक्सरसाइज प्रॉपरली कर ली, काफ़ी हद तक स्ट्रेस आपका उसी से मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हाईली स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं तो मेक श्योर कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अलग से फोकस करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से क्या होगा कि जो स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो अगर आपने ठीक से खाया, ठीक से एक्सरसाइज करी, सो भी लिए, लेकिन स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, तो भी आपकी शुगर हाई आएगी। तो यू हैव टू एंश्योर कि आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो। तो अगर आप ये चारों चीज़ें कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि शुगर कंट्रोल आपका मच बेटर होगा ऑन द सेम डाइट एंड द सेम एक्सरसाइज पैटर्न। अब फाइनल पिलर जो है वो है गट हेल्थ। हम सब बाकी सब चीज़ों की बात करते हैं पर कहीं ना कहीं हम डाइजेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट लेट मी टेल यू कि अगर आपका गट हेल्थ ठीक है, अगर आपका डाइजेशन ठीक है, तो एक शुगर कंट्रोल अचीव करना, एक वेट लॉस अचीव करना, एक अच्छा लाइफस्टाइल अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने गट के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस करे हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। पर मोस्ट स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ कि गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक्स का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री एंड प्रोबायोटिक्स का कंजम्पशन डेली बेसिस पे करें, ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और जैसे जैसे गट हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपके शुगर कंट्रोल, आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो बॉडी में लाइक इश्यूज हैं, वो इससे बेटर होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये पांचों चीज़ें आप करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड इनटेक, प्रॉपर स्लीप,
स्ट्रेस मैनेजमेंट अलोंग विद कंजम्पशन ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक्स, आप देखेंगे कि आपके लिए शुगर मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, बिकॉज मोस्टली लोग इसमें से एक या दो चीज़ें कर रहे हैं और इसीलिए वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और भी शुगर पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी छोटी बड़ी टिप्स मिलेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।